हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए हम लोग जीके जीएस का अपना वीडियो पार्ट 5 करें, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा था, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों। तो ऑपरेशन फ्लड आपकी एक श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है, जिसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1970 में की गई थी, ठीक है। और वार्जिकन कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक कहा जाता है। किसको, वार्गिज कुरियन को इनको इसके जनक कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है भाई, दूध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो वो कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात की जाए तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत सरकार की एक स्वस्थायी संस्था है और जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। कब की गई थी, 1959 में की गई थी, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी है ये, संगीत उगीत के बारे में सिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 में कहाँ गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। बांग्ला और हिंदी भाषा के दोनों में कांग्रेस के ने जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और इसको 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा में इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत कर दिया। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950। कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। अब सुनते जाइए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। तो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ की बात की जाए तो वो कौन थे, के अरियप्पा। कौन थे, जनरल KM अरियप्पा जी थे, ठीक है। और भारत के पहले CDS का नाम आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों क्या है। तो भारत के पहले CDS का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिपिन रावत जी हैं। कौन है, बिपिन रावत जी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बात करूँ तो इसके बारे में थोड़ा बात किया, अरियप्पा जी के बारे में थोड़ा बात किया जाए। ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, ठीक। ये 1947 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में इन्होंने भारतीय सैन्य बलों का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संगीत लानिधि पुरस्कार से चयनित किसे किया गया था। तो संगीत लानिधि पुरस्कार से बात की जाए तो इसको किससे संबंधित हैं। तो इनकी बात किया जाए तो ये हैं आपके कौन, अरुण साईराम जी को इनको मतलब उपाधि मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये डेली बाय डेली आप लोग क्वेश्चन सुनते आते हैं। तो ये किया था आपका बाबर ने। कौन किया था दोस्तों, ये किया था बाबर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण की रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ओजोन परत की कहा जाता है, ठीक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट परावैंगनिक किरणों से अवशोषित मानव जीवन की रक्षा करती है। क्या करती है, मानव जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में बाय स्कॉट सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता थे। कौन थे, तो इनके बारे में बात की जाए तो ये थे आपके बेडेल पावेल। कौन थे, बेडेल पावेल की बात किया जाए तो ये आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1950 में की थी। कब की थी इन्होंने, 1950 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, आप हमको ये आज बता दीजिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। डिप्थीरिया को कहते हैं। किसको बोलते हैं, डिप्थीरिया जीवाणु है जो उत्पन्न एक संक्रामक रोग है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है, ठीक है। और इस बीमारी में नाक और गला का गंभीर रूप से संक्रमित हो जाता है। क्या होता है, आपके नाक और गला होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं गंभीर रूप से, ठीक है। औरक्त में से निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे कम होती है। तो औरक्तता की बात की जाए तो इसमें सबसे कम मात्रा की बात की जाए तो ये होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के बारे में बात करूँ तो हीमोग्लोबिन औरक्त एनीमिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर औरक्त एनीमिया की समस्या को उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की संभावना अधिक है।
तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने की संभावना किस क्षेत्र में होती है, तो वो होती है आपका अस खंभा खंभात की खाड़ी, क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी, ठीक है। खंभात की खाड़ी क्षेत्र, खंभात की खाड़ी क्षेत्र का आकार कीप नुमा है, किसके नाम है, कीप नुमा है, जो बाहर से अधिक खुला हुआ है और अंदर की ओर से सकरा हो रहा है। ऐसे क्षेत्र को ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, किसके लिए, ज्वारीय उत्पन्न ऊर्जा के लिए उत्पन्न माने जाते हैं, ठीक है, उत्पादन माने जाते हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलाग पुरस्कार की बात की जाए तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपके साहित्य में दिया जाता है, कृषि में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, चलचित्र में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका कृषि में। बोरगार पुरस्कार का संबंध कृषि से है। नॉर्मन बोरगार अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कैसे कहा जाता है दोस्तों, तो इनको कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, किसको, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था, तो जो सती प्रथा जो भारत में चलती आती थी उसके लिए कौन ऐसे मतलब विदेशी थे जिन्होंने इसके कानून को मतलब अपने मतलब थ्रू जारी किए, तो वो थे आपके कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात की जाती है 1828 ईस्वी में एक कानून पारित करते हैं जो भारत में प्रचलित सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है, ठीक है। कब, 1828 ईस्वी में रोक लगा दी गई थी इस अधिनियम को पारित करने के बाद, ठीक है। भारत में सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है, सिलिकॉन घाटी की बात की जाए तो ये किस नगर में स्थित है, तो इसकी बात की जाए तो ये है आपके बेंगलुरु में, कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में स्थित है। और मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देता हूँ। भारत में सिलिकॉन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और यहाँ भारत की बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनियाँ स्थित है, इसलिए इसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का गठन का प्रावधान है, तो पंचायती राज के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है, ठीक है। पंचायती राज का गठन प्रावधान पंचायती राज के वर्ष 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन करके इसके तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। कब, 1993 में 73वां संविधान को मतलब 73वां जो संविधान था उसको संशोधन करके ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति पद लगातार दो बार कौन रहा है, तो ये तो आप लोग सब लोग बता देंगे। डॉक्टर एस राधा कृष्णन कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। कब से कब तक रहे थे, 1952 से लेके 1962 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जाता है, तो बायोमास की बात की जाए तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका बात मूंगफली के छिलके से, किससे, मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई और चावल की छिलके तीनों से प्राप्त किया जाता है। गन्ने की खोई, चावल की छिलके मतलब इन तीनों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो रेशम कीट की जो किस अवस्था में होता है जिसमें रेशम प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है, आपको पूरी तरह से ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, कोकून के द्वारा। कोकून क्या होता है मैं बता दूं, रेशम कीट की काकून व्यवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है और कोकून पूरी तरह से तैयार हो जाता है और लार्वा विकास होता है और रेशम से निकलने वाली क्रिया आरंभ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस जल्दी से बताइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको ये नहीं पता है तो समझ लीजिए आपका तैयारी करना बहुत अभी आप पीछे हैं, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण प्रति जागरूकता फैलाने और दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो लोकसभा और राज्यसभा में 545 लोकसभा में, ठीक है, और 545 लोकसभा में और राज्यसभा में 250 सीटें दिखाई गई हैं, ठीक है, निर्धारित की गई हैं। भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसने प्रशासन से संबंध है, तो ये किस प्रशासन से संबंध है, तो ये है लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। आधुनिक काल के स्थानीय स्वशासन का आरंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आरंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन की नीति भारत में प्रति हमेशा उदार रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में संन्यास है,
किस प्रकार की बेरोजगारी को भारतीय कृषि नीति है? ये प्रच्छन्न प्रच्छन्न आपके बारे में बताते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। यदि अतिरिक्त लगे तो श्रमिक कार्य को अलग कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी जानते हैं मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मेरा 10 मिनट से अधिक का ये सेशन नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी तो आपको ये बताना है। तो शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। ठीक है, शिवाजी के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। शिवाजी की राज्य की राजधानी की अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में इस पर कब्जा करके और इस किले को ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, 1818 ईस्वी में उन्होंने ही रायगढ़ किले का निर्माण कराया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम की बात करूँ तो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, और इनका जन्म बात किया तो आप ये बताइए, जो अकबर के दरबारी तानसेन थे उनकी जन्म कब हुई थी? तो ये 1526 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, तानसेन हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत के कार के महान गायक हैं। किसके यहाँ? शास्त्रीय संगीतकार। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से देखा मैंने 11 से 12 मिनट में कर दिया, थोड़ा लेट हो गया और जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं डेली बाय डेली, आप लोग जानते ही हैं, मैं 25 क्वेश्चन डेली कराता हूँ। 25 में आपको 20 लाना रहता है। और आप अपना मॉक टेस्ट कितना आप इसमें अटेम्प्ट किए हैं ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।